You are failing the democracy. You are failing the democracy as a journalist today. And I'm saying मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान है तो ये धर्म नहीं। भारत के किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहते। आप बहुत देर से बोल रही थी। आपको क्यों नहीं लगता है मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बेनकाब करती हूँ? आप लोग मैम अपनी बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन मैम आप राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल से क्यों घबरा जाती हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा राहुल गांधी का लहजा क्यों बिगड़ गया? वो निंदनीय है। आप लोगों को ऐसी डिबेट करानी नहीं चाहिए। इस समय देश नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने फिर मोदी जी का अपमान किया। दोस्तों मैं आपको अपने जबान से नहीं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ने कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, जैसे कि कोई पॉकेट मार इस्तेमाल करता है ऐसी भाषा। वो मैं आपको आप दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी क्लिप है, वो देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो कहा दोस्तों आपने, ये है इनकी भाषा। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो राधिका खेरा है वो राहुल गांधी जी के इस बयान को डिफेंड कर रही है और कह रही है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी सही है अपने जगह पर। तो दोस्तों इसी पर जो ये डिबेट के एंकर है गौरव अग्रवाल जी, वो इनको अच्छे से खदेड़ते हैं और अच्छे से लताड़ते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त घमासान डिबेट होती है। दोस्तों डिबेट पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जिस लहजे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया, क्या आप मानती हैं कि कुछ नियंत्रण रेखा पार कर गए वो? देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है और घबराहट से बहुत उत्तेजित होकर वो हर जगह जाके अपशब्द और अलग अलग शब्दों से भाषण दे रहे हैं और ये उनका खौफ हर शब्द में दिखाई दे रहा है। और वो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो रेनकोट पहन के नाते शर्मनाक है कि एक वर्तमान के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकने का काम करते हैं और इस तरीके की शब्दावली यूज करते हैं और कहते हैं कि जी वो रेनकोट पहन के आते हैं। हर रोज वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और क्या फैलाने का काम करते हैं। इसलिए बहुत ही शर्मनाक बात है। नहीं तो वो किस हक से बोल रहे हैं? वो किस हक से ये बात बोल रहे हैं? और उन्होंने क्या बदतमीजी करी? क्या कोई अपशब्द बोला? क्या कोई झूठ बोला? क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सरे की बात की तो मोदी कांपने लगा? ये सही है? ये लहजा सही है प्रधानमंत्री के लिए? क्यों नहीं कांप रहे? ये लहजा सही है कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस की विद्वान? ये लहजा सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नाते? बिल्कुल सही। ये लहजा सही है कि आप लोग बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर वो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। बोल रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। कोई गाली नहीं दी गौरव जी, हमने कोई गाली नहीं दी, पर ये सच्चाई है। मैंने तो कहा नहीं आपने गाली दी। मैं तो कह रहा हूँ क्या नियंत्रण रेखा पार कर गए आपके नेता? बिल्कुल नहीं। नियंत्रण रेखा वहां पार होती है जब मोदी जी चुनाव प्रचार में नौकरियों के बारे में चर्चा नहीं करते। वो अच्छा एक बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कि नरेंद्र मोदी कांपने लगा, एक्सरे की बात की, या उसके अलावा और जो कुछ कहा, आप उसको सही ठहरा रही हैं, मैं ये मानूं? बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री ये झूठ बोल सकते हैं, बार बार महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि साल में 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार आज बकाया है, जिसमें से 20 लाख भी नहीं दिया गया, तो वो कांपेंगे ही। जो स्वयं रामलला का नाम ले लेकर झूठ बोलते हैं राम के नाम पर, आप क्यों नहीं बोल रही हैं ऐसा? आप बोल रही हैं कांपेंगे ही और कांपने लगा, दोनों में अंतर है। कांप रहे हैं, दोनों में अंतर है। और जो वो कांपती हुई उनका सुनिए, कांपने लगा और कांप रहे में अंतर है। आपने सुनिए मेरी बात गौरव जी, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मोदी जी के हाथ कांप रहे थे और वो उम्र की वजह से नहीं कांपते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, उनको लंबी उम्र मिले और उन्हें कोई बीमारी ना हो, लेकिन उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो देश को सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैं इसी लहजे की बात कर रहा हूँ जिस लहजे का आप इस्तेमाल कर रही हैं। आप बहुत अच्छे लहजे में अपनी बात, अपना विरोध जता रही हैं। आप जिस लहजे में बात कर रही हैं, राहुल गांधी का लहजा वो नहीं था। राधिका खेड़ा मेरे हाथ में मालूम है क्या है? ये वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान लागू करता है और ये उम्मीद करता है कि तमाम पार्टियां इसका पालन करेंगी। और इसका पहला ही नियम ये कहता है
वो दिखाइएगा। वो इसका पहला नियम यही कहता है, क्या कहती है आदर्श आचार संहिता? कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मतभेद बढ़े। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे आपसी नफरत पैदा हो। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे जातीय और समुदायों में तनाव हो। राजनीतिक दलों की आलोचना काम तक ही सीमित रहेगी। अब राधिका खेड़ा बताइए, अगर प्रधानमंत्री इस देश में एकता की बात करते हैं, इस देश में एक देश की बात करते हैं, तो आप इस पर कहां चली जाती हैं और राहुल गांधी कहां चले जाते हैं कि बीजेपी इसमें डिवाइड कर रही है? गौरव जी, आप लोग मीडिया जो है ना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। मालूम अगर राहुल जी का ये भाषण दिखा रहे हैं तो पीसीआर को कहिए मोदी जी का वो भाषण दिखाए जो छत्तीसगढ़ में कह कर गए कि हम आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बीच में रोकता नहीं। एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है राधिका जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक क्लैरिफिकेशन राधिका जी, एक क्लैरिफिकेशन बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने दो नोटिस दिखाए थे और इन दोनों नोटिस में जो दो बयान कोट है वो दोनों टीवी 9 ने दिखा दिए। मैम अब आप बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी से डरना बंद करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में उनसे डरना बंद करिए और मुझे टोकना बंद करिए। मैम प्लीज आप मुझे सर्टिफिकेट देना बंद करिए। मैंने इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के जिस बयान पर शिकायत की थी वो बयान मैंने अभी दिखाया है इसी शो में, पूरा बयान दिखाया है जिस बयान पर शिकायत की थी आपकी पार्टी ने। पूरा देश देख रहा है आपका चेहरा। मैम मैंने वो पूरा बयान दिखाया। नो, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी। मैम मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो बयान है और वो बयान मैंने अभी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिखाया। मैम अभी दिखाया। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? राहुल गांधी के बयान से पहले मैंने वो बयान दिखाया जिस पर आप लोग इलेक्शन कमीशन गए। हो गया खत्म। गौरव जी, अगर आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए और अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो इस तरह नहीं, बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा अपनी पोजीशन। अब आप बोलिए। यू कैन नॉट अटैक मी saying my part. I am sorry, that is not the way the media behaves. ये मीडिया ने ऐसे तरीके से काम नहीं करती कि कोई अगर मैम प्लीज आप बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं मैंने वो बाइट दिखाई, आप प्लीज अपनी बात रखिए। गौरव जी, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती जहां पे जब भी विपक्ष बोलते हैं उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। कोई दबा नहीं रहे, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था, अब आप बोलिए। You are failing the democracy as a journalist today, and I'm saying मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगी कि नहीं देंगी? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं चिल्लाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, आपको चिल्लाना मुबारक। मैं इस तरीके डिबेट में नहीं बोलूंगी, आप अपनी डिबेट आप बोलिए। मैम मैं नहीं बोल रहा, आप बोलिए। आपको तकलीफ होती है जब बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के मंगलसूत्र को निकालते हैं, जब ये बोलते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, गिनते हैं कि कितने कितने बच्चे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, तो इसको तकलीफ होती है। और ये शर्म आता है कि एक देश का जर्नलिस्ट बीच में बोलने लगता है जब ऑपोजिशन में आवाज उठाती है। आप एक बार नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पे एक मुसलमान को बार बार बोल रहे हैं कि आप घुसपैठी हैं, आप इधर से बाहर के, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहे। ये बहुत शर्मनाक है कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाए रखे। मेरा यह उनसे मैं कभी भी उनके साथ अग्री नहीं करती और हमारी पार्टी अलग लड़ती है और हम मानते हैं कि मोदी जी का साथ देते हैं, घुसपैठी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे आपकी डिबेट पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है वो निंदनीय है। आप लोगों को ऐसी डिबेट करानी नहीं चाहिए। इस समय देश की मैंने उसी पर सवाल पूछा था, आपने सुना नहीं? मैंने अजय आलोक को उसी पर टोका था और अजय आलोक से पूछा था इसका क्या मतलब है। आपने सुना कि नहीं सुना? आपके पास आवाज नहीं जा रही थी मैम, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने उसी पर अजय आलोक से ये बात कहा था कि आपने कैसे कहा ये। इस समय देश में यह चर्चा होनी चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार का देश इंतजार कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बार फिर भी मोदी जी बात। अच्छा, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मैम कि राहुल गांधी का लहजा बिगड़ गया? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगा? आप मोदी जी के चाटुकारिता करना। मैम आप अपने पार्टी का पक्ष रखने आई है, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगी, कतई नहीं। अगर सवाल है तो पूछा जाएगा। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है। नो, बोलते हैं आप मुझे मेरी बात कंप्लीट। मैं तो बहुत देर से नहीं बोल रहा था, आप बहुत देर से बोल रही थी। आपको क्यों नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बेनकाब करती हूँ? आप लोग मैम अपनी बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा। आपको घबराहट होती है आपके काम पे है, अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। आप राहुल गांधी के सवाल से क्यों घबरा जाती है मैम?
मैम आप राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल से क्यों घबरा जाती हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा राहुल गांधी का लहजा क्यों बिगड़ गया, तो आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप क्यों घबरा जाती हैं जब आपके नेता पर सवाल उठता है? आप क्यों घबरा जाती हैं जब हम राहुल गांधी के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं? अजय आलोक से सवाल पूछा, अजय आलोक को पूरी प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई और अजय आलोक से पूछा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार मुस्लिमों का नाम लिया, वो कैसे ले सकते हैं नाम? मैंने 3 बार पूछा अजय आलोक से। अजय आलोक बताइए, जवाब दीजिए। देश की जनता देख रही है मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई कि नहीं दिखाई। देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए। देश की जनता देख रही है। वारिस पठान, एक मिनट। अब अजय आलोक होल्ड ऑन, नहीं मेरी डिबेट नहीं है आपसे, आपकी आपस में डिबेट है। अजय आलोक गौरव जी, ऐसा है ना कि इतने देर से आप भी सर पटक के देख लिए, ये लोग अपना पक्ष रखना नहीं जानते हैं, ये लोग दूसरे पक्ष को गाली देना जानते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जो सवाल पूछेगा उसको गालियां देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री सवाल पूछे, चाहे वो मीडिया सवाल पूछे, चाहे सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर सवाल पूछे। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं सुनिए सर, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने, नहीं सर सुनिए, जो मैंने राधिका खेड़ा से सवाल पूछा वही सवाल मेरा आपसे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मतभेद बढ़े, जिससे आपसी नफरत पैदा हो। कोई भी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर बात नहीं होगी। फिर कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर आपके नेता बात क्यों कर रहे हैं? ना हम धर्म के आधार पे बात कर रहे हैं, ना हम कास्ट के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान है तो ये धर्म नहीं, भारत में किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कह रहे हैं। अगर वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी हकमारी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया यहाँ पे घुस के बैठा हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है सर? बैठा हुआ है 4.5 करोड़ घुसपैठिया हैं जो रेफ्यूजी की स्टेटस में, जिनको डिपोर्ट करना है। तो कौन करेगा? 10 साल से तो आप ही हैं सरकार में। बिल्कुल हम करेंगे, हम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए हैं, आज तक तो रेफ्यूजी कैंप्स नहीं बने थे, आज तक तो डिटेंशन सेंटर नहीं बना था, वो सब हम शुरू कर चुके हैं। हम कोई चीज में सीरियस है, हम किसी चीज पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश मुसलमान वोट बैंक हो जाता है, इसीलिए ये उसको बिल्कुल दमाद की तरफ आने। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा देखिए, कोई जैसे जेब कतरा पॉकेट मार जैसी भाषा इस्तेमाल करता है, ऐसी इनकी भाषा है। और इनको बनना है प्रधानमंत्री। जो इनके समर्थक है उनको भी समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री की भाषा कैसी होती है। भले अगर आप किसी का अपमान भी कर रहे हो तो कुछ लहजा होता है, कुछ बोलने का तरीका होता है। लेकिन ये जैसे कोई पॉकेट मार, जैसे कोई जेल से छूटा हुआ कैदी या जो कोई लफंगा ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है, ऐसी राहुल गांधी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए पप्पू ने ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पप्पू भी है, चंपू भी है, 2-4 गाली मैं अपनी तरफ से दे दूं। अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट में भी इनको 2-4 गाली देते जाइएगा। ये पप्पू ही रहेंगे और प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए। इस देश के ये किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी कभी नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो मेरा काम पसंद है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।